11वां अध्याय 33वां श्लोक जरूर पढ़िएगा और उसे रोजाना लिख कर रख लीजिएगा। एंड वन थिंग कैन चेंज योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पूरी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन बदल जाएगा आपका। उसमें लिखा है, अब संस्कृत मुझे नहीं आती उतनी बोलनी, नहीं मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसका मैं सार समझा देता हूँ। जो कहता है कि अर्जुन तुम तीर उठाओ और इस युद्ध को जीतो। तुम इस युद्ध को ऑलरेडी जीत चुके हो। जिनको तुम मारने से डर रहे, जो वो कहता है कि मैं इनको क्यों मारूं, ये तो मेरे सारे परिवार के लोग हैं, मेरे गुरु खड़े हैं सामने, इनको मैं कैसे वध कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा है कि इनका वध हो चुका है, मैं उनको ऑलरेडी इनका वध कर चुका हूं। ये युद्ध तुम जीत चुके हो, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। तुम अपना कर्म करो और इस राज का भोग करो। याद रखना, इतना यकीन लेके चलो इस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में कि 24/7 जब आपके सामने डिटूर भी आ रहे हो, जब आपको प्रॉब्लम भी आ रही हो, जब आपकी टीम ये कह रही हो नहीं होगा, जब आपके टीम के कोर मेंबर ये अपने हाथ, तब भी एक ही चीज़ याद रखना, ये युद्ध जीता जा चुका है और हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। और उस समय आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपको ऐसे गूज बम्प्स देगा, ऐसे आइडिया देगा, जो गीता का सबसे बड़ा अगर ये श्लोक मैं मानता हूँ तो ये मानता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वालों के लिए। तुम्हारे पीछे ये यूनिवर्स खड़ा है, वह आपको सब कुछ दे चुका है, तुम सिर्फ उसे क्लेम करना शुरू कर दो। बहुत बढ़िया सर। मैं रील के क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ठीक है? हाँ, मतलब आई मीन रैपिड फायर, थोड़ा सा रैपिड फायर टाइप नहीं, मतलब आप थोड़ा आंसर दीजिएगा। मतलब मेरे को पहले तो मिल्क पे बात करते हैं, अपने मिल्क पे बात करी थी सर कि दूध नहीं पीना चाहिए, तो ये सोया मिल्क भी आता है और ये आजकल A2 मिल्क, A1 मिल्क, ये सब भी देने लग गए हैं, तो ये भी नहीं पीने चाहिए। देखिए A2 मिल्क की बात भी वही है, उसमें सिर्फ कैसीन की एक क्वालिटी को बदला गया है, लेकिन आप क्या उसके हार्मोन को बदल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन को सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट हमारी मेडिकल साइंस में रहा, हार्मोन। आप और हार्मोन, हर एक जो हार्मोन होता है वो एक मैसेंजर होता है और वो मैसेंजर जाता है सेल के ऊपर, सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है और वो उस हार्मोन की इंफॉर्मेशन को ले लेता है। एक बात बताइए कि जो भी आप दूसरे पशु के हार्मोन को ले रहे हैं तो उस इंफॉर्मेशन को भी तो आप लेंगे। डोंट यू थिंक इट विल चेंज योर जेनेटिक एक्सप्रेशन? जब आपका हर एक हार्मोन एक मैसेज को लेकर जा रहा है, मुझे इस बात पर यहीं पर मैं सिर्फ डिस्कशन रखना चाहता हूँ। अगर मैं किसी पशु का हार्मोन ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें से मुझे एक प्रोटीन मिल गई, एक मुझे से उसमें वाइटामिन मिल गई, एक उसमें से एनर्जी मिल गई। मुझे ये बताइए कि कुछ चीज़ें जो नहीं मिलनी चाहिए थी वो भी तो मिल रही है। वह जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है और वो एनिमल ग्रोथ हार्मोन है, क्या इन दोनों में मैच कर रहे हैं आप? या तो उसमें से उन हार्मोन्स को आप हटाइए, या फिर वो जो मैसेज मेरी सेल लेगी, अभी तो आपको लग रहा है कि मैंने उसको पचा लिया है, बट व्हाट कैन इट व्हाट हैपन्स आफ्टर 10 ईयर्स, ये भी तो आपको देखना होगा। फिर भी अगर आपका कोई इमोशनल इसमें पॉइंट है कि भाई दूध पीना है, तो ये आपका डिसीजन है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ बीमारियों के शिकार हैं तो एक बार छोड़ कर देख लें, कुछ हो सकता है। अच्छा, 3 पॉइंट है, गट हेल्थ, सबकॉन्शियस माइंड और मेंटल वेलनेस, विथ स्मॉल 1 मिनट वाले। कैसे पता चलेगा कि जो मेरी गट हेल्थ है वो सही है या नहीं है? आप अपने गोल्स को पूरा करते हुए देख लीजिएगा। आपका मूड ठीक है? क्या आप अपनी बॉडी में किसी फ्लैचुलेंस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया को शिकार तो नहीं हो रहे? क्या आपका ऐसा तो नहीं है कि आपका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है? आपकी बॉडी में दर्द तो नहीं रहना शुरू हो गया? सुबह का फटीग तो नहीं आपको आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि आप किसी काम को शुरू करते हैं और अचानक आपका मन वहाँ से हटने लगता है और आपका मोटिवेशन गायब होने लगता है? चीज़ों को आप कल पर तो नहीं टाल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई ऐसा चेंज आ रहा है जो अचानक आपको लग रहा है कि आप वो नहीं होना चाहिए? इट कुड बी इवन योर रेक्टल इचिंग, इट कुड बी एनी सोराइसिस और एक्जिमा। गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा फूड सबसे बेटर है? प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक का मतलब है जो फर्मेंटेड फूड है, जहाँ से हमें बैक्टीरिया मिलते हैं, और दूसरा इन बैक्टीरिया को बचाए रखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक वो फूड होता है जो इन बैक्टीरिया का खाना होता है। अगर हम इन बैक्टीरिया को खाना नहीं देंगे तो कई बार ये हमारी लाइनिंग में जो मटेरियल है उसे खाकर हमें नुकसान कर सकते हैं। कई बार ये मर भी सकते हैं, ये इंस्टिंक्ट के कगार पर होते हैं। इसलिए प्रीबायोटिक वो फूड होता है, अभिषेक, जिसको हम डाइटरी फाइबर कहते हैं। ये वह फाइबर है जो आपके पेट में नहीं पचता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी नहीं पचता, आपकी छोटी आंत में भी नहीं पचता और बड़ी आंत में यूँ का त्यों जाता है। और फिर ये इन्हें गट बैक्टीरिया खाकर इसमें से विटामिन निकालते हैं, इनमें से आपको बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स देते हैं।
तो आप हमेशा जितना भी प्रीबायोटिक हैं वो कम से कम, अगर एक आप मेल हैं तो आपको करीब करीब 35 से 38 ग्राम चाहिए ही चाहिए, फीमेल हैं तो 3-4 ग्राम कम कर लीजिएगा। ये तो आपको खाना ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो छिलका है, फ्रूट्स हैं, सैलड हैं, और उससे भी बढ़िया बात है कि कुछ प्रीबायोटिक आपके पास घर में रखे होते हैं, उनमें से इसबगोल है, इसबगोल कहते हाँ, हैं ये सब जिसको। गोल राइट। और उसमें भी एक अकेसिया पाउडर है, बबूल की का जो गम होता है उसे हम अकेसिया पाउडर कहते हैं। 1 चम्मच वो ज़रूर लेते रहें। कई बार आपके पास प्रीबायोटिक है ही नहीं, जंक फूड में कोई प्रीबायोटिक नहीं मिल रहा है आपको, इसलिए प्रीबायोटिक आपको डेली लेना ही लेना है।